अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माता पिता के दिल में तरह तरह की फुसफुसाहट होने लगती है। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि हमने अकीका नहीं किया, इसलिए बच्चा बीमार है। यह सवाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पूछा गया तो उन्होंने सवाल करने वाले अभिभावकों को इस तरह जवाब दिया। मेरा बेटा बीमार रहता है, सब कहते हैं कि इसका अकीका कर दो तो ठीक हो जाएगा, क्या इस नीयत से अकीका कर सकते हैं? अकीका सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-गुलाम मुर्तहनुम बि अकीकतिही, कि ग़ुलाम गोया रहन रखा हुआ होता है अकीके के बदले में, यानी अकीका होता है तो वो गोया उसकी जान छूट जाती है मुख्तलिफ़ बलाओं से। ये तो हदीस में तरगीब है, ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, तरगीब है कि इससे बच्चे को फ़ायदा होता है। तो इस हदीस से जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, इससे पता चलता है कि अकीके से बच्चे की जान छूटती है मुख्तलिफ़ बलाओं से, तो अफजल है अकीका कर देना चाहिए। अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो इंशाअल्लाह इससे बलाएँ टलेंगी। बाकी यकीनी तौर पर यह कहना कि आपका बच्चा बीमार है अकीका करने से ठीक हो जाएगा, ज़ाहिर है यकीनी तौर पर तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ऐन मुमकिन है अकीके की वजह से ना बीमार हो, किसी और वजह से बीमार हो। लेकिन बहरहाल अकीका करने से बच्चे को फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें दो चीज़ों का एहतमाम ज़रूरी है कि अकीके में अपनी गुंजाइश का देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल गुंजाइश होती नहीं है और बकरे बहुत महंगे हो गए हैं, तो फिर भी लोग टेंशन में आ रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए उलमा ने ये एक बात कही है कि अगर किसी के पास गुंजाइश ना हो तो थोड़ी बहुत भी किसी को कोई खुशी में कुछ खिला देगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अकीके का सवाब मिल जाएगा। हाँ, अल्लाह ने माल दिया है, पैसा दिया है, तो फिर करना चाहिए और इंशाअल्लाह उससे बलाएँ भी टलेंगी। मेरे शौहर तलाक़ देकर इसे मानते नहीं हैं कि इससे तलाक़ नहीं होती, जबकि मेरे ख़्याल में अगर शौहर कहे कि मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ तो इससे तलाक़ हो जाती है। इस तरह वो मुझे 3 दफ़ा तलाक़ दे चुके हैं, मगर इनके हिसाब से एक ही दफ़ा उन्होंने सीरियस में कहा था। इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ। अगर वो साफ़ लफ्ज़ों में 3 दफ़ा ये कह चुके हैं कि मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ, तो आपके लिए अपने शौहर के साथ रहना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। साफ़ हदीस है, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों की हकीकत भी हकीकत और मिज़ाह भी हकीकत। तो तलाक़ भी उसमें दाखिल है कि तलाक़ मिज़ाह में भी दी जाए, उसमें आदमी सीरियस ना भी हो तो तलाक़ हो जाती है। शरीयत ने सद्देबाब किया है, वरना कल लोग मजाक बना लेंगे, तलाक़ देके कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। तो इसलिए अगर 3 दफ़ा आपके शौहर ने कहा है तो वो ना माने, उनके ना मानने से कुछ नहीं होता। आप अपने शौहर पर हराम हो गई हैं और आपके लिए लाजिम है कि आप उनसे फ़ौरन अलहदगी इख्तियार कर लें। जब शौहर ने तीसरी दफ़ा तलाक़ का लफ्ज़ कहा था, उसके बाद से अगर 3 मेंसेस आ चुके हैं तो आपकी इद्दत भी पूरी हो चुकी है, कहीं और निकाह कर सकती हैं। और अगर 3 मेंसेस नहीं आए तो आप अपनी इद्दत पूरी करें और उसके बाद आप जहाँ चाहें निकाह करें।